इस रहस्यवादी गीत में कवयित्री ने जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की तीव्र इच्छा को व्यक्त किया है। जीवात्मा का दृढ़ विश्वास है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने प्रियतम को प्राप्त करेगी और यहाँ अविचल भाव से आगे बढ़ने का संकल्प दिखाई देता है। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रुके, आद चितवन में यहाँ सद्विदितों में दीप खोला। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अपरिचित मतलब अनजान, प्राण रहने दो, घेर ले छाया अमावन, अमा मतलब अमावस्या, आज कज्जल आंसुओं में रिम झिमाले या गिरागन, कज्जल मतलब काजल, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, तिल बुझे यानी उदास, आर्द्र चितवन में यहाँ सतविदितों में दीप खेला। आर्द्र मतलब गीला, चितवन मतलब दृष्टि, दीप खेला मतलब दीपक से खेलना। इस पद्य में यह महादेवी वर्मा का गीत 2 शीर्षक कविता है और यह उनके प्रमुख काव्य संग्रह दीप शिखा से लिया गया है। जो हम लोग पहला गीत पढ़े हैं वह सांध्य गीत से था। यह दीप शिखा उनकी रचना दीप शिखा से लिया गया है। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा कहती है कि भले ही साधना पथ अनजान हो और उस मार्ग पर कोई भी साथ देने वाला न हो, तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। घेर ले छाया अमावन। महादेवी वर्मा कहते हैं कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के घने अंधकार के समान घेर ले, मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के घने अंधकार के समान घेर ले, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिराघन, और मेरी काजल लगी आँखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे। मेरी काजल लगी आँखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रुके। कठिनाइयों को देखकर जो आँखें सूख जाती हैं, जिन आँखों के तारे निर्जीव व धुंधले हो जाते हैं और निरंतर रोते रहने के कारण जिन पलकों की आँखें रुखी सी हो जाती हैं, वे किसी और की आँखें होंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊँ। आर्द्र चितवन में यहाँ सतविदितों में दीप खेला। अनेक कष्टों के आने के बाद भी मेरी दृष्टि आर्द्र बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है। कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भले ही साधना पथ अनजान है, अपरिचित, उस मार्ग पर कोई साथ देने वाला न हो, तब भी घबराना नहीं चाहिए। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भले ही मेरी छाया आज मुझे अमावस्या के घने अंधकार के समान घेर ले, और मेरी काजल लगी आँखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों को देखकर जो आँखें सूख जाती हैं और जिन आँखों के तारे निर्जीव व धुंधले हो जाते हैं और निरंतर रोते रहने के कारण जिन आँखों की पलकें रूखी सी हो जाती हैं, वे किसी और की होंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊँ। अनेक कष्टों के आने के बाद भी मेरी दृष्टि
बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है। कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। काव्य सौंदर्य। शुद्ध खड़ी बोली, करुण रस, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक, छंदमुक्त, अलंकार, अनुप्रास और अतिशयोक्ति, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा। अन्य होंगे चरण हारे, है जो लौट दे शूल को संकल्प सारे। दुखव्रति निर्माण उन्मत्त, यह अमरता नापते पद, बाध देंगे अंक संस्ति, से तिमिर में स्वर्ण बेला। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौट दे शूल को संकल्प, शूल मतलब काटे, संकल्प मतलब निश्चय। दुखव्रति निर्माण उन्मत्त, दुखव्रति मतलब दुख का व्रत धारण किए हुए, उन्मत्त मतलब मस्त। यह अमरता नापते पद, बाध देंगे अंक संस्कृति, अंक मतलब गोद, संस्कृति मतलब संसार, संसार की गोद। से तिमिर में स्वर्ण बेला, तिमिर मतलब अंधकार, स्वर्ण बेला मतलब स्वर्णिम समय। इस पद्य में प्रिय के पथ अपरिचित और अनेक प्रकार से कष्टों से भरे होने के पश्चात भी निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प किया गया है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि कोई अन्य ही चरण होंगे जो पराजय मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश और हताश होकर लौट आते होंगे। अन्य होंगे चरण हारे आग, और हैं जो लौट देते शूल को संकल्प सारे। कहते हैं कि वे कोई अन्य चरण होंगे जो पराजय मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर लौट आते हैं। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। दुखव्रति निर्माण उन्मत्त, क्योंकि मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण किया हुआ है। मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण किया हुआ है, और मेरे चरण जो है नवनिर्माण करने की इच्छा के कारण मस्त हो चुके हैं। मेरे चरण नवनिर्माण करने की इच्छा के कारण मस्त हो चुके हैं। यह अमरता नापते पद, वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय के पद को निरंतरता से नाप रहे हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय के पद को निरंतरता से नाप रहे हैं। इस प्रकार दूरी घटती जा रही है, और जो मेरे और मेरे लक्ष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य की दूरी थी वह घटती जा रही है। बाध देंगे अंक संस्कृति, से तिमिर में स्वर्ण बेला। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधेरों को स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार जो है आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस पद्य में महादेवी वर्मा जो कह रही हैं कि वे कोई अन्य चरण होंगे जो पराजय मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर लौट आते होंगे। मेरे चरण जो है हताश व निराश नहीं है। मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण किया हुआ है। मेरे चरण जो है नवनिर्माण करने की इच्छा के कारण मस्त हो चुके हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय के पद को निरंतरता से नाप रहे हैं, और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। जो मेरे और मेरे लक्ष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य की दूरी थी।
मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधेरों को स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। काव्य सौंदर्य रस शांत है, भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है, अलंकार रूपक एवं भेद का अतिशयोक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। दूसरी होगी कहानी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, शून्य मतलब रिक्त या खाली, धूल में खोई निशानी, धूल मतलब धूल, आज जिस पर प्रलय विस्मित, प्रलय मतलब सृष्टि का विनाश, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट, हाट मतलब बाजार, चिंगारियों का एक मेला। इसमें महादेवी वर्मा जो साधक के मन में उत्साह जागृत कर रही है। दूसरी होगी कहानी, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाए। शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, और ऐसे लोगों के पैरों के चिन्ह को समय मिटा देता है। ऐसे लोगों का जीवन तो व्यर्थ ही होता है, मेरी कहानी तो इसके विपरीत है। मैं जब तक अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त न कर लूँगी, तब तक मेरा साधना स्वर शांत नहीं होगा और साधना के इस कठिन पथ पर मेरा चलना भी अनजाना नहीं होगा। वह कहती हैं कि मैं अपने दृढ़ निश्चय यानी संकल्प से अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पथ चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी जिन्हें मिटाना समय की धूल के लिए भी दुष्कर होगा, और अपने संकल्प से उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मेरे इस निश्चय से स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित है। मेरे इस निश्चय से स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित है। मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों की एक मेला। मैं प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का बाजार लगा रही हूँ। इन मोतियों की आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारी अर्थात अलग जगह देगी, जिससे वे भी ईश्वर प्राप्ति करने की ओर, ईश्वर को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे से धूल में कोई निशानी। महादेवी और माँ कहती हैं कि वो कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाते हैं, और ऐसे लोगों के पैरों के चिन्हों को समय मिटा देता है। ऐसे लोगों का जीवन तो व्यर्थ ही होता है, मेरी कहानी तो इसके विपरीत है। मैं जब तक अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त न कर लूँगी, तब तक मेरा साधना स्वर शांत नहीं होगा। साधना के इस कठिन पथ पर मेरा चलना भी अनजाना ही होगा। वह कहती हैं कि मैं अपने दृढ़ निश्चय अर्थात अपने संकल्प से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पथ चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी जिन्हें मिटाना समय की धूल के लिए भी
दुष्कर होगा। मैं अपने संकल्प से उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूँगी और मेरे इस निश्चय से स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित है। उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने मोतियों के समान आंसुओं का बाजार लगा रखी हूँ और इन मोती जैसे आंसुओं की चमक जो है मेरे जैसे अन्य साधकों में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारी अर्थात अलग जगा देगी, जिससे वे भी ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। काव्य सौंदर्य अपना सर्वस्व न्यौछावर करके ईश्वर को प्राप्त करने के भाव की अभिव्यक्ति की गई है। रस श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है, छंद मुक्त है, अलंकार रूपक एवं मानवीकरण है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है।